नमस्कार दोस्तों, इससे और अच्छे दिन आपको क्या चाहिए। जिन मुद्दों पर, जिन विषयों पर आज तक पिछले 75 सालों में किसी भी फिल्म मेकर की, किसी भी डायरेक्टर की, किसी भी प्रोड्यूसर की, किसी भी मीडिया हाउस की फिल्म बनाने की ज़रूरत नहीं हुई, उनका हौसला नहीं हुआ, क्योंकि उस समय फिल्में वही बनती थी जो कि सेंसर बोर्ड पास करता था, और सेंसर बोर्ड उन्हीं फिल्मों को पास करता था जो तत्कालीन सरकारें, तत्कालीन जो अपनी सियासत थी उसके अकॉर्डिंग, उसके नैरेटिव के अनुसार फिल्म बनाते थे। लेकिन सबसे बड़ी खुशी की बात यह है, वीर सावरकर जैसे शूरवीर जिन्होंने अपने जीवन का त्याग देश के लिए कर दिया और वो अनसंग हीरो रहे, उनको हमेशा सत्तारूढ़ पार्टी जो यहाँ पर लगभग 50 साल देश में शासन किया, उनने जो अपने आइकन्स थे उनको नेशनल हीरो का दर्जा दिला दिया। पूरा का पूरा इकोसिस्टम, चाहे वो शिक्षा है, चाहे वो किताबें हैं, चाहे ऑल इंडिया रेडियो है, दूरदर्शन है, उनके नाम के रोड हैं, सड़क हैं, बिल्डिंग्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस बना दिए, जिनका कि देश की आज़ादी में रोल था। मैं नहीं कहता नहीं था, लेकिन उनको एक लार्जर देन लाइफ बना के उनको एक बहुत बड़ा स्थान दे दिया। और कुछ ऐसे अनसंग हीरोज रह गए जिनके नाम को इन्होंने कहीं नहीं लिया, जिनके नाम को इतिहास की किताबों तक में भी एक लाइन तक सीमित कर दिया। लेकिन अब नया भारत है, जो चीज़ें छुपाई गई देश के जनता से, देश के लोगों से, अब वो पब्लिक डोमेन में आ रही हैं और वो आज एक सोशल डिस्कोर्स बन चुका है। तो उसी दिशा में अब मूवीज़ बननी भी स्टार्ट हो गई हैं। ऐसे कई सारे मुद्दे पर पिछले 4-5 साल में फिल्में बनी हैं जिनको कि छुपाया गया था, और उन फिल्मों के माध्यम से एक छुपी हुई सच्चाई को, और जो एजेंडा इन्होंने चलाया था सो कॉल्ड सेक्युलर्स ने, स्यूडो सेक्युलर्स ने, लेफ्ट लिबरल्स ने, उसको हैच करा है और सच्चाई जनता के बीच में आई है। तो ये बहुत बड़ी लेगेसी है, चाहे वो द कश्मीर फाइल्स है, चाहे वो द केरला स्टोरी है, या एक मूवी थी द ताशकंद फाइल्स है, या बुद्धा एंड ट्रैफिक जैम। ये कुछ मूवीज़ हैं जो मैंने देखी हैं, और इन मूवीज़ ने कहीं ना कहीं उस एक नैरेटिव को पब्लिक डोमेन में लाए हैं जो कि इतने लंबे समय से छुपाया गया। खैर, ये सब तो पास्ट की बात है। अब बात कर रहा हूँ जो अब नई मूवी आ रही है वीर सावरकर के जीवन के ऊपर। सावरकर, जो कि रणदीप हुड्डा ही मेरे ख्याल से उसके प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं, और रणदीप हुड्डा ने एक ये करेजियस स्टेप लिया है। एक एस्टेब्लिश्ड जो सिस्टम था जिसने इस देश के अंदर ये डिफाइन किया कि फिल्में कैसे बनेंगी, सेंसर बोर्ड कैसे काम करेगा, मीडिया की डायरेक्शन क्या होगी, मीडिया की सेंसरशिप क्या होगी, उन्होंने सारे उन इंस्टीट्यूशंस को अपने ग्रिप में, अपने कंट्रोल में रखा, जो कि एक जनता के मानस, जनता के विमर्श को प्रभावित करते हैं। तो लेकिन अब वो दौर बदल गया है। तो अब सेक्युलर्स को, उन स्यूडो सेक्युलर, उन लेफ्ट लिबरल्स को बहुत तगड़ी मिर्च लगने वाली है, क्योंकि इतना बड़ा एजेंडा। और इस मूवी में देखिए कितनी परतें खुलने वाली हैं। इस मूवी में परतें उनकी खुलेंगी जिनको कि अब तक ये लोग पूछते आए हैं, और ये पूछते नहीं आए, इन्होंने महिमा मंडन किया। महिमा मंडन करने के बाद देश को भी विवश कर दिया कि भाई तुम भी पूजो उनको, वो हमारे तो भगवान नहीं है, प्लस तुम्हारे भी भगवान है। तो भाई साहब, ये बहुत बड़ी चीज़ है और एक ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। और मेरा ये मानना है कि उसकी टाइमिंग देखिए, टाइमिंग भी रिलीज होने की, ये मेरे ख्याल 22 से 24 मार्च है, और जब ये मूवी अपने फुल स्विंग पर होगी। अब ये तो बाकी समय बताएगा कि कमर्शियली हिट होती है नहीं होती है। मुझे लगता है हिट होगी, क्योंकि इस तरीके का कंटेंट को आजकल लाइक किया जा रहा है, और इस तरीके की स्टोरी लाइन की मूवीज़ लगभग हिट हो रही हैं, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर कैटेगरी में जा रही है। क्योंकि इन मूवीज़ को बनाने में कोई बहुत ज़्यादा शो शाह, डांस, म्यूजिक, फॉरेन लोकेशन के सेट्स नहीं चाहिए। इसमें एक बड़ी स्ट्रॉन्ग आपको कहानी जो होती है, उसके जो फैक्ट्स होते हैं, जो उसके हिस्टोरिकल इंसिडेंसेस होते हैं, उसको स्टडी करना होता है, उसको ये इंश्योर करना होता है कि जो चीज़ आप प्लॉट कर रहे हो जनता के बीच में बड़ी ऑथेंटिक वे में जाए, और उसका एक सत्यापन होना चाहिए। तो वो रिसर्च करने के बाद उस रिसर्च में पैसा लगता है। बाकी इसमें फॉरेन लोकेशन और महंगे स्टार्स और स्पेशल इफेक्ट, VFX की ज़रूरत नहीं है। कहानी में दम होता है, कहानी सच्चाई पर आधारित होगी, और लोगों को सच्चाई, ऐसा सच जो कि बहुत समय तक छुपाया गया, उस सच को आज की डेट में जनता देखना चाहती है, जानना चाहती है, सुनना चाहती है। तो दोस्तों, वीर सावरकर मूवी दोबारा से एक स्यूडो सेक्युलर के जो गाल पे तमाचा होने वाली है, और बहुत बड़े बड़े जो लोग थे, बहुत बड़ी बड़ी जो आइडियोलॉजिकल बातें करते थे, जो सो कॉल्ड अपने आप को क्रूसेडर समझते थे और देश की स्वाधीनता संग्राम और स्वतंत्रता के लिए अपने आप को क्रेडिट देते थे, सेल्फ प्रोक्लेम्ड क्रेडिट देते थे,
उनकी सच्चाई की परत खुलने वाली है। तो भाई साहब, परिवर्तन का समय, नया भारत है। नया भारत नित्य नई चीज़ लेके आएगा, ऐसे नित्य नए सच्चाइयों को उजागर करेगा। तो मैं तो बहुत जोरों से इस मूवी का इंतज़ार कर रहा हूँ और मैं डेफिनेटली इसको देख के आऊँगा। तो दोस्तों, मैं भी आपसे उम्मीद करता हूँ और मैं एडवाइस करूँगा कि ऐसी मूवी ज़रूर देख के आएँ जो कि झूठ को बेनकाब करती हैं। तो गेट रेडी फॉर सावरकर मूवी, रणदीप हुड्डा।